Hello guys, welcome to our channel. Let's learn together. Today we will discuss about IPO, that is initial public offering. But before that, don't forget to subscribe our channel and hit the like button also. Thank you. So let's start. So today we will discuss about what is IPO. कि IPO होता क्या है? IPO means initial public offering. Initial public offering. It is a process by which a privately held company becomes a public traded company by offering its shares to the public for the very first time. So मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि प्राइमरी मार्केट में जब भी कोई शेयर आता है तो उसको हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का मीनिंग होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वो प्रोसेस है, अगर किसी प्राइवेट कंपनी को अपने आप को लिस्ट करवाना है, स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक बनना है, तो उसका आईपीओ का प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। वो अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ आईपीओ। देखो, इससे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मीन्स इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो पब्लिक को ऑफर करती है कंपनी, उसको हम कहते हैं आईपीओ। So through the IPO, the company gets its name listed on the stock exchange. Suppose कोई XYZ कंपनी है, अगर उसको अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाना है तो उसको आईपीओ का प्रोसेस करना ही पड़ेगा। उसको अपने शेयर्स ऑफर करने ही पड़ेंगे पब्लिक को। इससे हम कहते हैं आईपीओ। सो लेट्स सी कि बेनिफिट्स क्या आईपीओ की, कि लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं या कंपनीज को क्या बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट है कि अलाउ कंपनीज टू रेज कैपिटल। अगर अब कंपनी को पैसा चाहिए तो वो कैसे मांगे? पब्लिक से मांग सकती है। पब्लिक ऐसे तो देगी नहीं कि ये ले लो हमारे पैसे, ले लो हमारे पास फ्री के, नहीं। तो वो रिटर्न में कंपनी शेयर देती है और बदले में पैसा ले लेती है इन एक्सचेंज। एक टाइप का बाटर सिस्टम, यू कैन से कि बाटर सिस्टम है। अपनी कंपनी के शेयर देती है पब्लिक को और उसके रिटर्न में पैसे ले लेती है। सो अलाउ कंपनीज टू रेज कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इज के अलाउ कंपनीज टू लिस्ट देमसेल्फ इन स्टॉक एक्सचेंज। अगर किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवाना है तो उसको आईपीओ से अपने शेयर्स ऑफर करने ही पड़ेंगे पब्लिक को। थर्ड क्या है? इंक्रीजिंग एक्सपोजर, प्रेस्टीज एंड पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी। अगर कोई कंपनी सपोज करो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है तो उसकी अपने आप ही प्रेस्टीज बढ़ जाती है, उसकी पब्लिक इमेज अच्छी होने लग जाती है, तो ये बेनिफिट होते हैं कंपनी को। And fourth one is कि allow investors to meet their financial goals by selling the share in profit. Normally जो IPO होते हैं, जो IPO में shares होते हैं, वो normally higher returns देके जाते हैं। Majority of shares higher return देते हैं, तो इससे investors अपने financial goal को fulfill कर सकते हैं। So ये था benefits of IPO. नेक्स्ट ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। आप ऐसे ही ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपकी मेंटली हर्ट नहीं चलती। आपको कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ता है बिफोर इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। दैट फर्स्ट पॉइंट इज डिटरमिन योर इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज, कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज क्या है। आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए कर रहे हो? आपके कोई फ्यूचर के गोल्स हैं, उनको फुलफिल करना चाहते हो? आपको एक फिक्स सिक्योर वो चाहिए, रिटर्न चाहिए, उसके लिए आप करना चाहते हो? आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज क्या है, आपकी क्या गोल्स हैं? सेकंड पॉइंट इज कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी है, फॉर एग्जांपल कि आपको पैसे कमाने हैं, तो ठीक है, इक्विटी इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो। सो आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या है कि स्टे इन्फॉर्म्ड बाय एनालिसिंग ऑल द फैक्टर्स। जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो आपको इन्फॉर्म, अपने आप को अपडेट कर रखना है कि वेदर अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट होएगा, उसके प्रो पास्ट एनालिसिस क्या है कंपनी के, कंपनी ने पास्ट में कितना प्रॉफिट कमाया है। ये सारे फैक्टर्स आपको कंसीडर करने पड़ते हैं माइंड में, उसके बाद आप डिसीजन बनाते हो वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। थर्ड पॉइंट इज चेक कंपनी बैकग्राउंड, कि आप किसी लॉस मेकिंग कंपनी में तो आप पैसा नहीं लगा सकते, आपको कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है। उसकी पी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। कंपनी ने डिविडेंड दिया है, शेयर होल्डर्स को कितनी इंपॉर्टेंस है, सारे फैक्टर्स आपको चेक करने पड़ते हैं। फोर्थ वन इज कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कंपनी क्यों पैसा मांग रही है, उसको क्या ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए या उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज इन्वेस्ट स्मार्टली। ऐसे ही किसी ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने से अच्छा अपने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके फिर इन्वेस्ट करो। सो इन्वेस्ट स्मार्टली। नाउ हमने डिस्कस के लिए बेनिफिट्स क्या हैं, हमने डिस्कस के लिए पॉइंट्स कौन कौन से कंसीडर करने हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर कि हाउ टू इन्वेस्ट इन एन आईपीओ, कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। पहले आप पहला प्रोसेस है कि आप पहले देखोगे कि इन्वेस्ट कहाँ पे करना है,
कौन से आईपीओ में करना है, करना भी है या नहीं है। सो डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट। सेकंड, आपने अपना मन बना लिया कि अब आपको इन्वेस्ट करना है। सो आपको उसके लिए पैसे चाहिए, क्योंकि कंपनी को तो पैसे चाहिए, बिना पैसे के वो आपको अपना शेयर देगी नहीं। सो आपको फिर उसके बाद अपने फंड्स को अरेंज करना है। थर्ड इज, अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको आईपीओ से इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। इन केस नहीं है तो आपको अपना डीमेट अकाउंट जल्द से जल्द ही ओपन करवाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट आपको पता ही होएगा कि क्या होते हैं, ऑनलाइन अकाउंट होते हैं जिसमें आपके ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट जिसमें आपके शेयर्स सारे ऑनलाइन फॉर्म में पड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़े रहते हैं। फोर्थ वन इज कि आपका डीमेट अकाउंट हो गया, जब कंपनी ने अपने आईपीओ की डेट अनाउंस करी तो आपको अप्लाई कर देना है, इन केस आप करना चाहते हो। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट इज कि बिड एज पर लॉट साइज। कंपनी ने एक लॉट साइज डिटरमिन करती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदे को 5 शेयर ही मिलेंगे तो एक लॉट साइज हो गया। नॉर्मली इससे ज़्यादा ही होते हैं, तो आपको उसी लॉट साइज के अकॉर्डिंग ही अपनी बिड लगानी है। फिर उसके बाद 5 डेज के लिए ओपन रहता है आईपीओ का प्रोसेस, और उसके बाद अलॉटमेंट हो जाती है, कंपनी अलॉटेड कर देती है। और तो आपके लिए रिजल्ट के लिए वेट करना है कि वेट क्या होते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो ये आईपीओ है क्लोजली वॉच इवेंट होता है, आप क्यों ही ब्लाइंडली नहीं इन्वेस्ट कर सकते, आपको पूरे अपडेट रहना पड़ता है हर एक चीज़ से, आप किसी भी फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। इट मे बी अ ह्यूज प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप अपडेट रहोगे तो आपके लिए एक ह्यूज प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अदरवाइज इट कैन बी अ डिजास्टर फॉर यू बाय selling your shares in a loss. सो आईपीओस आर नॉन फॉर हैविंग वॉलेटाइल ओपनिंग डे रिटर्न। जब भी आईपीओ खुलता है, कंपनी जब अपने आप को लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज में, उसका फर्स्ट डे वेरी वोलेटिलिटी होती है। कभी भी शेयर्स के प्राइस अप जा सकते हैं, कभी भी डाउन जा सकते हैं। आपको सोचना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी है कि कब आपको सेल करना है, विच कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स लुकिंग टू बेनिफिट फ्रॉम द डिस्काउंट्स। ओवर द लॉन्ग टर्म एन आईपीएस प्राइस यूजली सेटल्स इनटू अ स्टेडी वैल्यू। पर अब ये स्टेडी रहता है, पर फिर भी स्टिल फ्लक्चुएट होता है। एंड यू कैन ओपन अ फ्री डीमेट अकाउंट एंड बेट ऑन द लेटेस्ट आईपीओ हिटिंग द मार्केट। आजकल ऐसे भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना डीमेट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हो और आईपीओ में आप अपना पैसा लगा सकते हो। सो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, कंपनी कैसे डिटरमिन करती है प्राइस को, कि जैसे बाय एल की शेयर आया था, किसी भी शेयर आया था, कंपनी कैसे डिटरमिन करती है कि हमें यही प्राइस पे शेयर अपना सेल करना है। सो वो होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो मैं आपको यही बताऊंगी, बट बिफोर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।